बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह खातिमुन नबिय्यीन व रहमतुल्लिल आलमीन। पहली तो बात यह है कि ऐसे एक क्वेश्चन है जिसका आपको आंसर आना चाहिए। सो सिंपल, लाइक अदर क्वेश्चंस, इफ यू नो द आंसर दैट इज फाइन। ये देखने के लिए कि वेदर आई नो द आंसर और नॉट, अब उन्होंने बड़ा चॉइस दिया हुआ है। 8 से 10 टॉपिक्स होते हैं, तो उसमें आपने वन बाय वन सारे टॉपिक्स में से गो थ्रू होना है। अब आपके पास 3 घंटे का टाइम है, क्योंकि सिलेक्शन ऑफ द टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि बड़ा कंप्रीहेंसिवली आप जिसको डिस्कस कर सकते हैं, आपको उस पर अबूर हासिल है, वो आपने उठाना है। प्रॉपर सिलेक्शन इज अ हाफ डन जॉब। अब ये देखने के लिए कि मैं जानता या जानती हूं, अच्छा, ये मैं कैसे चेक करूं? एक होता है कि आपने सरसरी नजर दौड़ाई, दिमाग में सोचा और आपने फैसला कर लिया। ऐसे भी समझ जाते हैं कुछ लोग। लेकिन ज्यादा बेहतर तरीका टेक्निकल ये है कि आप जैसे आंसर शीट है उसका जो लास्ट पेज है उसे रफ वर्क में कन्वर्ट कर लें, उसके ऊपर लिख ही दें रफ वर्क। सरसरी नजर के बाद तकरीबन कह लें कि 2 टॉपिक ऐसे नजर आए कि आप ना दोनों के बारे में कुछ जानते हैं, या यू आर इक्वली कॉम्पिटेंट टू अटेम्प्ट टू क्वेश्चंस। अब आपने फैसला करना है कि जी विच वन शुड बी पिक्ड अप। ऐसे भी हो जाता है। तो अब आपने क्या करना है, ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी है। आपने अपने ज़हन से निकालने हैं कि कितने नुक्ते मुझे आते हैं, इसको मैं कितना एलैबोरेट इस पॉइंट को कर सकता हूँ। तो पहला एलिमेंट एक ही होता है, व्हाट इज इट, डिफाइन करना होता है जो भी वो बात है। यानी आगे एक्सप्लेनेशन तो बाद में होती है, ये है क्या। तो जैसे आपको अभी दिया हमने कि कैन ग्लोबलाइजेशन एंड नेशनलिज्म को एग्जिस्ट। अब इसमें जो डेफिनेशन की बात है, पहला हिस्सा कि जी मैंने जब इंट्रोडक्शन करना है, उसको तारफ शुरू करना है, तो मैंने बताना है कि ये है क्या। कि मुझे पता है ये ग्लोबलाइजेशन है क्या, ग्लोबलाइजेशन किसे कहते हैं। फिर ये नेशनलिज्म का भी मुझे पता है कि मैं डिफाइन कर सकती हूँ नेशनलिज्म क्या है। फिर मैंने देखना है कि कोएग्जिस्ट का जो लफ्ज है, इसका मतलब ये इकट्ठे रह सकते हैं। ये जो इकट्ठे रह सकते हैं की बात है, मुझे ये बात का इल्म है कि इनमें वेरिएंस क्या है, ये कहाँ एक दूसरे से टकराते हैं। क्या टकराव की कैफियत को मैं समझती हूँ या समझता हूँ। अगर मैं टकराव को भी समझता हूँ कि ये एक दूसरे से टकराव करते हैं इस जगह पर, फिर क्या इनमें कंप्रोमाइज करने का मुकान है। कोएग्जिस्ट का मतलब कि अपनी हैसियत भी कायम रखी, इंडिविजुअलिटी, और उसके साथ दे कैन लिव टुगेदर। अब व्हाट इज दिस नेशनलिज्म? नेशनलिज्म ऑल टुगेदर अपोजिट आइडिया। इसका मतलब यह है कि यू रिमेन अटैच टू योर नेशन स्टेट, कि आपने अपने घर से बियॉन्ड लिंकेज कम करनी। यू आर लॉयल, यू आर लिंक्ड, यू आर डीप रूटेड एंड affiliated and even emotionally attached to your own country, जिसे कहते हैं नेशन स्टेट। You take pride in your so many values, so many customs, and your love being born in that country. आपकी आइडियोलॉजीज हैं, रिलीजन हैं, ये चीजें आपको इकट्ठा करती हैं, जिसकी वजह से नेशन वजूद में आती है। अब ये होगा नेशनलिज्म। इसमें आप क्या करते हैं, जो आपके मुल्क के प्रोडक्ट्स हैं, आप चाहेंगे कि मेरे मुल्क के प्रोडक्ट तरक्की करें और मेरा मुल्क चीजें बनाए, और बाहर के मुल्कों से कम चीजें लाएं। क्योंकि जब आप लाएंगे तो आपका फॉरेन एक्सचेंज बाहर जाएगा। जब बाहर जाएगा तो आपकी इकोनॉमी खराब होगी, यानी आप चीजें खरीद रहे हैं पर कहाँ से पैसा कमाएंगे। नेशनलिज्म में क्या होता है कि आप कहते हैं कि अपने मुल्क के प्रोडक्ट्स को सपोर्ट करो, वही बनाओ, वही खरीदो, और दुनिया से ला ताल्लुक हो जाओ इस मामले में। ये जो कॉन्सेप्ट है, कन्फाइनमेंट टू योर नेशन स्टेट, अपनी वैल्यूज के हवाले से, एंड योर प्रोडक्शन इकोनॉमिक एलिमेंट भी बीच में आ गया। ये कहा जाता है इसको प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी एंड आइसोलेशनिस्ट। अब आप प्रोटेक्शनिस्ट हो गए, आइसोलेशनिस्ट हो गए। अब बताएं, अगर दुनिया ऐसे हो जाए, सारे मुल्क,
कि हमने अपने पैदा करनी चीजें जरूरत की खुद ही इन्वेंट करनी है, अपनी दुनिया में रहना है, हम दुनिया से लिंकअप नहीं होना, हम बहुत बड़ी नेशन है, हम बड़ी सुपीरियर कौम है, इससे निजाम चलेगा दुनिया का? नहीं, इसके ये फिर वक्त के साथ पहले ऐसे ही थे सारे। फिर क्या हुआ, इन्होंने सोचा कि ये चीजें ठीक नहीं है। कुछ वेस्ट ने भी प्रेशर डाला कि बॉर्डर को ओपन करो, फ्री मार्केट इकोनॉमिक मॉडल है ये, इसे फ्री मार्केट कहता है, ये प्रोटेक्शनिज्म के खिलाफ है कि आप अपने बॉर्डर को ओपन करो, जो चीज सस्ती कहीं से मिलती है वो ले लो, और आप जो सस्ती पैदा करते हैं वो दूसरे मुल्क आपसे ले लें। इससे क्या, तुम दोनों तरक्की करोगे, और दुनिया अब कारोबार नेशनल से उठकर इंटरनेशनल हो गया। लिहाजा अब किस कल्चर में दुनिया जा रही है कि आप अपने कोर कंपिटेंट एरियाज को आइडेंटिफाई करें। कोर कंपिटेंट एरियाज हम कहते हैं वो एरियाज जिनमें आप किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं एट कंपेटिटिव रेट्स। ये आपको एडवांटेज होता है वीजा वी अदर कंट्रीज। और हर मुल्क ने फिर कोशिश की कि मैं देखूं मेरे कोर कंपिटेंट एरियाज क्या हैं। ये क्या है, ये सारा ग्लोबलाइजेशन है, इकोनॉमिक। अब एक दूसरे पर इतनी इंटरडिपेंडेंस हो गई है, अब बताएं इन हालात में इन आइसोलेशन कोई मुल्क रह सकता है? अब आपने देखा कि नेशनलिज्म तो एग्जिस्ट करता है, फिर आप करते क्या हैं, ठीक है जी मेरा रिलीजन है, आई कैन फॉलो माई रिलीजन, मैं दुनिया में कारोबार भी कर सकता हूँ लेकिन मैं मुसलमान भी रह सकता हूँ, मैं अगर बाहर जाना भी पड़ता है तो मैं वहां नमाज पढ़ना कोई मसला तो नहीं, या हलाल हराम जो भी ईटेबल्स हैं, व्हाट आई कैन ईट व्हाट आई कांट, तो ये भी मैं कर सकता हूँ। यानी मैं अपनी वैल्यूज को इंटैक्ट रखते हुए आई कैन डू बिजनेस इन अमेरिका, आई कैन डू बिजनेस इन चाइना। अब आप क्या हो गए, आप इंटरनेशनल हो गए। अब आपने क्या नेशनलिज्म भी कायम रखा, आपकी पाकिस्तान से मोहब्बत भी कायम है, पाकिस्तान का जो फंडामेंटल एक कोऑर्डिनेटिंग और यूनाइटिंग फैक्टर है द रिलीजन, वो भी इंटैक्ट है। आपकी अपनी वैल्यूज भी हैं, ईटिंग हैबिट्स भी हैं, आपका ड्रेस कोड भी है, लेकिन बिजनेस की जो रिक्वायरमेंट्स है वो आप फुलफिल कर रहे हैं इंटरनेशनली। नाउ बीइंग ए नेशनल ऑफ पाकिस्तान and having love for Pakistan and your values and your customs, the rituals, everything intact, you can go global as well. आप दुनिया में जाकर पढ़ भी सकते हैं, वहां कारोबार कर सकते हैं, वहां सेटल हो सकते हैं। एक मुल्क क्या, आप 100 मुल्कों में अपना बिजनेस ले जा सकते हैं, उनको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, आपकी सप्लाई चेन्स बन सकती हैं, आपके ऐसे स्टोर्स बन सकते हैं जी, जिस तरह दुनिया में अली बाबा या पाकिस्तान में दराज भी है .com, इसी तरह वो अमेजोन के जरिए चीजें फैल रही हैं। वो गोया कि एक दुकान है, वो अमेजोन की दुकान 190 मुल्कों में खुली हुई है। यू आर नाउ हैविंग नेशनलिज्म इंटैक्ट and at the same time you have gone global as well. So finally we will conclude this nationalism and globalization can coexist, or there is a necessity of the coexistence, because the world can't move forward unless they blend with each other, they marry with each other. ये मैंने सारी कहानी बताई है ये देखने के लिए कि ये शुड आई अटेम्प्ट इट और नॉट। मैं बताऊं, सारी दुनिया के जितने भी इश्यूज आपको आएंगे बेटा, करंट अफेयर में, सोशल इश्यूज में, पॉलिटिकल इश्यूज में, नेशनलिज्म की बात होगी, इंटरनेशनलिज्म की बात होगी, ग्लोबलाइजेशन की बात होगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात होगी, या आपकी पॉवर्टी की रीजंस आएंगी, तालीम करती क्या है और तालीम याफ्ता होता क्या है, ये ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज ताजमहल से सुप्रीम क्यों है, वाई आई प्लेस ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज एट हायर प्लेस देन शालीमार गार्डन या टॉम ऑफ जहांगीर, उससे मैं हार्वर्ड को या स्टैनफोर्ड को हाईली प्लेस क्यों करता हूं। रफ वर्क में जब ये पॉइंट लिखेंगे, अब देखें मेरे तो देन में फैली हुई है ना, मेरा तो रोजाना का काम है, तो मैं इसके जब पॉइंट्स लिखूंगा फिर मैं कंपैरिजन करूंगा इन दोनों में से मैं किस पर बेटर लिख सकता हूं, मेरे पास सपोर्टिंग आइडियाज हैं और जो
रैशनैलिटी उसे हम कहते हैं, रैशनलाइजेशन है, जो मेरे पास दलाइल हैं, उनकी कितनी मिकदार है और रेफरेंसेस कितने हैं दुनिया के, वो आप रफ वर्क में एक पेज पर आपको अंदाजा हो जाएगा। फिर अब देखेंगे, मुमकिन है ज़हनी तौर पर जब आपने ऐसे दिमाग में दौड़ाया तो चीजें क्लियर नहीं हुई, लेकिन जब आपने पॉइंट लिखे कागज पर, फिर आप कहेंगे इस पर ऐसे 2500 अल्फाज का मैं बिल्डअप कर सकता हूँ, क्योंकि आई हैव टू राइट ए लॉन्ग। अब फिर आगे ऐसे की फॉर्मेट है, जो आपने रफ में पॉइंट बनाए हैं कि इसमें ये है, ये है, ये आपकी आउटलाइन बन जाती है। आप इसको आउटलाइन बना लें कि मैं पहले ये बात करूंगा, एक लाइन में लिख दी, फिर मैं ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा। सब्सिक्वेंटली आपका पहला जो पैराग्राफ होता है उसे कहते हैं ओपनिंग पैराग्राफ, या उसको कहते हैं इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। फाइनल पैराग्राफ होता है कंक्लूजन, वो उसका ब्रीफ है। इन नट शेल में सारी बातों को कैसे समो सकता हूँ एक पैरे में, क्योंकि बड़ा राइटअप है ना, लॉन्ग 2500 अल्फाज का। ये डिफरेंट होता है आपके दूसरे जवाब से, करंट अफेयर या ऑप्शनल। वहां कंक्लूजन ऐसे नहीं लिखते अलग से, वहां सिर्फ सवाल का जवाब, वहां सिर्फ एक ही बात लिखते हैं एंड पर, यस अगर आप बिलीव करते हैं कि दिस नेशनलिज्म एंड ग्लोबलाइजेशन कैन को एग्जिस्ट, ये आपका कंक्लूजन है। वो इसलिए को 20 नंबर का सवाल है और 35 आपके पास मिनट्स है, तो यू कांट आई मीन एक्सपैंड दैट एंड गिव द होल स्टोरी अगेन। इसमें चूंकि आपको टाइम दिया हुआ है, इसमें आपने होल स्टोरी, जितना भी दुनिया के लॉन्ग राइटअप होंगे उनका एंड पर कंक्लूजन होता है। तो बाकी उसमें क्या चीजें ख्याल रखना है लैंग्वेज के हवाले से, पैराग्राफ्स के हवाले से, वो 13 पॉइंट है। वो मैंने अलग आपको 13 पॉइंट दिए हुए हैं, वो डूज एंड डू नॉट्स हैं। फॉर्मेट उसकी ऐसे है, पहले आउटलाइन होती है, फिर इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता है, फिर सारी बहस होती है दरमियान में, उसे बॉडी कहते हैं, और एंड पर कंक्लूजन होता है। दिस इज द होल ऐसे।